हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के महा मैराथन क्लास के बारे में। तो आज महा मैराथन का डे 1 है। जैसा कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम आप सभी के काफ़ी करीब हैं, तो आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो मैराथन क्लास के अंतर्गत हम कराएंगे। तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराएंगे आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से। पहले हम अवकलन पार्ट को कवर करेंगे, फिर हम आपके पहले से जो चैप्टर्स हैं बाइनोमियल थ्योरम वगैरह उसको कवर करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह को कवर करेंगे। तो 7 से 8 लेक्चर्स में आप सभी के पूरे मैथमेटिक्स को कवर कर देंगे और लगभग आपके 50 नंबर के काम हो जाएंगे। और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी मजबूत करने के लिए आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना होगा। तो चलिए बिना देरी की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। और जैसा कि आप सभी अगर इस वीडियो को हाल ताज में ही देख रहे हैं, जब मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, तो आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो चुकी है। तो आप सभी के पास अच्छा मौका है कि आप प्रिपरेशन और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फ़िलहाल जो मैं अभी पढ़ाऊँगा उसकी PDF को टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगा। तो उसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसी क्रम में अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और नोट्स वाले ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं, तो सभी ब्रांचों के लिए नोट्स बिल्कुल हिंदी में मिलेगा और सभी ब्रांचों के जो नोट्स होंगे वो बिल्कुल हिंदी में होंगे और सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे 49 रुपीज़ में। आप नोट्स प्राप्त करने के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप सभी को नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, पहले हम संपूर्ण अवकलन को कवर करेंगे। पहले आज के इस कंप्लीट वीडियो में ही अवकलन को नहीं कवर करेंगे। डे 1 है आज का, डे 2 डे 3 में ही अवकलन कंप्लीट हो जाएगा, फिर डे 4 वगैरह में आपके और भी चैप्टर्स कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है कि y बराबर x की पावर x डॉट 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 इन्फिनिट। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि x dy बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस वाई लॉग x, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए हम पेन को थोड़ा सा कर लेते हैं चेंज और आपको करके दिखाते हैं प्रूफ। ठीक है, देखिए पहले आप सभी को मानना होगा, ठीक है, पहले आपको क्या मानना होगा, x की पावर जो x है की पावर x जो डॉट 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 इन्फिनाइट है, इसको आपको y मानना होगा। ठीक है, जब आप y मान देंगे तो x की पावर y के टर्म में आ जाएगा और यहाँ से आपको आराम से डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो जाएगी। तो आप इतना मान लेना, माना लेट, ठीक है, x की पावर x डॉट 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 इन्फिनाइट बराबर y, इतना आपने मान लिया। तो अब इस y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे देखिएगा। तो y बराबर ये हो जाएगा x की पावर y। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड टेकिंग लॉग। ठीक है, तो आप दोनों तरफ क्या ले लिए, लॉग ले लिए। ठीक है, आपने दोनों तरफ लॉग ले लिया तो ये हो जाएगा क्या, लॉग y बराबर लॉग x की पावर y। इसमें आप सभी को कोई दिक्कत, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, लॉग m की पावर n बराबर क्या होता है, n लॉग m। ठीक है, ये आपने पढ़ा है फॉर्मूला। तो log x की पावर y क्या हो जाएगी, y log x, इतना ही तो होगा। चलिए मैं आप सभी को करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा log y बराबर y log x। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएशन। ठीक है, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप x के सापेक्ष क्या करोगे, अब इसे अवकलित करोगे। तो अब अवकलन करने के लिए देखिएगा यहाँ पर टर्म में y है, ठीक है, लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो log y तक क्या हो जाएगा, 1 अपान y तो हो जाएगा, लेकिन क्या बच जाएगा, dy बाई डी एक्स शेष बच जाएगा। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो log का फंक्शन है y के टर्म में है और डिफरेंशिएशन हम x के टर्म में कर रहे हैं। तो यहाँ पर log y का तो 1 अपान y हो जाएगा, क्योंकि log x का 1 बाई एक्स होता है। ठीक है, तो log y का 1 बाई y हो जाएगा, लेकिन dy बाई डी एक्स शेष बच जाएगा। अब इसी क्रम में log x यहाँ पर है। ठीक है, तो आप सभी पहले देखोगे कि ये कैसा है, ये आपको u इंटू वी वाला फॉर्म दिख रहा होगा। ठीक है, तो
तो u इंटू वी वाला जो फॉर्म वाला आपका डिफरेंशिएशन करना होता है, तो उसमें क्या करते हैं, पहले एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे। पहले हमने y को कांस्टेंट रखा, log x का अवकलन करा, तो log x का अवकलन हो जाएगा 1/x, ठीक है। फिर आप इसमें प्लस लिखोगे, तो दूसरे को कांस्टेंट पहले हमने log x का कर दिया, तो log x को कांस्टेंट रखेंगे, log x का कांस्टेंट रखा और क्या कर दिया, y का कर दिया, ठीक है। तो y का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, dy/dx हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई d/dx y करा तो dy/dx हो गया। अब आगे को क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही एज इट इज रखते चलना है, सॉल्व करते चलना है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा 1/y dy/dx, ठीक है। ये y/x हो गया आपका प्लस में, अब log x है और dy/dx है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, ऐसे ही लिख लेते हैं, log x dy/dx। अब देखेंगे तो log x का जो फंक्शन है dy/dx है और 1/y का फंक्शन जो है वो dy/dx है, ठीक है। ये दोनों को हम एक क्या करेंगे, अब इस दोनों को हम करेंगे एक तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx माइनस log x dy/dx, और ये इक्वल में है y/x, एज इट इज बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, dy/dx दोनों तरफ से कॉमन कर लेना है, कॉमन कर लिया तो क्या बचा 1/y माइनस इसमें बचा log x, ठीक है। चलिए अब इक्वल में क्या बचा y/x, ठीक है, इतना आपका बच गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस y का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका dy/dx, ये हो जाएगा 1 माइनस y log x अपान में y, ठीक है, इक्वल में y/x, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, अब हम dy/dx की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब dy/dx की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इनटू में है, यहाँ पर क्या है, इनटू में है, तो वहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। कैसे आ जाएगा मैं दिखाता हूँ आप सभी को। अब dy/dx की आप सीधा वैल्यू फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा y/x अपान में हो जाएगा ये 1 माइनस y log x अपान में y, ठीक है। अब इसे आप सिंपली सॉल्व कर लो, ये y चला जाएगा, y² बन जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा y² और ये आपका x इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x 1 माइनस y log x, ठीक है। तो y² अपान x 1 माइनस y log x हो गया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम इस x को क्या करेंगे, इस dy/dx के साथ रखेंगे, तो ये हो जाएगा x dy/dx बराबर y² अपान क्या बचेगा यहाँ पर y² अपान 1 माइनस y log x, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें तो यही तो प्रूफ करना था, x dy/dx y² अपान 1 माइनस y log x, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया और बिल्कुल एक्यूरेट प्रूव्ड कर दिया हमने, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा, आप सिंपली ज्ञान विद सचिन सर्च कर लेना, आपको इसकी पीडीएफ पूरी तरीके से मिल जाएगी, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व की हुई अंदाज में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या कहता है कि यदि y बराबर √sin x, ठीक है, फिर इसके रूट में sin x प्लस इसके रूट में sin x डॉट 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 इन्फिनाइट, तो आपको क्या प्रूफ करना है, dy/dx बराबर cos x अपान 2y माइनस 1, ये क्या करना है, आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए इसको भी लगे हाथ प्रूफ कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आप जो गिवन डाटा है, ठीक है, उसे हम पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम गिवन डाटा को नोट करते हैं। गिवन डाटा क्या है हमारा, y बराबर क्या है √sin x, फिर प्लस में फिर कुछ इस तरीके से √sin x, ठीक है, प्लस √ में है sin x और प्लस डॉट 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 इन्फिनिट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको करना है बोथ साइड स्क्वायर। क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर। आपने इसे क्या कर दिया, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर चेंजेस, ये y क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा। अब ये जो बड़ा वाला मेन वाला रूट है ना,
ये हो जाएगा ख़त्म। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स ऐसे ओपन, लेकिन ये सब रहेगा ऐसे रूट में, ठीक है। ये सब तो थोड़ी ख़त्म हुआ है, एक ही रूट तो ख़त्म हुआ है। तो साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ये तो आप ऐसे ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिट, ये तो ठीक है। अब इतने पोर्शन को हमने क्या मान लिया है, इतने पोर्शन को हमने माना ये y, ठीक है। ये क्या है, माना y है, क्योंकि ऐसे जब इन्फिनिट वाला केस होगा तो यहाँ पर आपको y मान लेना है। तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस वाई। क्लियर हो गई आप सभी को बात। अब क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करेंगे आप मेरे प्यारे साथी, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, ठीक है। यक्स के सापेक्ष हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, वाई स्क्वायर का करा तो 2y हो गया, लेकिन यक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो dy/dx आपका सेफ बच जाएगा। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर y है तो ये क्या हो जाएगा, यक्स के सापेक्ष में dy/dx हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब आपको कुछ करना थोड़ी है, यह इधर भी dy/dx है, इधर भी dy/dx है, तो दोनों को एक तरफ ला दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिएगा 2y dy/dx माइनस में dy/dx, ठीक है। ये हो गया ऐसे, और इक्वल में इधर cos x बच जाएगा, इधर आपका cos x बच जाएगा। अब इधर जगह नहीं बच रहा है तो चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। dy/dx को आप कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। तो dy/dx जब कॉमन ले लेंगे आप तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2y - 1 और बराबर में क्या बचेगा, cos x, ठीक है। अब जब dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बचेगा, देखिए ये इनटू में है तो क्या चले जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो cos x तो राइट साइड में था और डिवाइड में क्या चला गया, 2y - 1, और यही तो हमको प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। और मुझे लगता है कि आप सभी को ये प्रूफ करने में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि साइन y बराबर, ठीक है, यदि साइन y बराबर x साइन a प्लस वाई, देन प्रूव दैट dy/dx बराबर साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में साइन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मतलब सेम क्वेश्चन ये रिपीट होता है मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गिवन, हमारा जो गिवन डाटा है वो क्या है, हमारा गिवन डाटा है साइन y बराबर x साइन a प्लस वाई, ठीक है। साइन y बराबर x साइन a प्लस वाई, ठीक है। अगर हम इम्प्लाइज करके x की वैल्यू को फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन y तो ऐसे ही एज इट इज रह जाएगा, ये इनटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा, साइन a प्लस वाई, ठीक है। क्लियर हो गई बात, इसमें कोई चेंजेस नहीं करा हमने, बस। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब सीधा यहाँ पर रेड पेन लेंगे और हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष हम दोनों पक्षों का क्या कर रहे हैं, आप अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, चलिए अवकलन हमने कर दिया। अब एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये हो जाएगा क्या, dx/dx, ठीक है, क्योंकि d/dx और x के सापेक्ष अवकलन तो dx/dx बन जाएगा, ठीक है। अब इधर की तरफ आइए, देखिएगा इधर की तरफ क्या होगा, d/dx आपके समझने के लिए लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। साइन y और ये है साइन a प्लस वाई, ठीक है। अब ये u/v वाला बन रहा है, पहले u इंटू वी वाला था, लेकिन अब u/v वाला बन रहा है। अब u/v वाला कैसे सॉल्व होता है, ध्यान से देखिएगा, dx/dx है, ये तो बन जाएगा 1, ठीक है, ये तो ऐसे कट जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आई। अब dx/dx जो u/v वाला होता है, इसमें होता है कि एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे, फिर माइनस दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, एक पहले का अवकलन करेंगे, फिर अपान में जो नीचे वाला होता है इसका स्क्वायर करेंगे। चलिए इस चीज़ को हम फॉलो कर लेते हैं। पहले हमने u को, चलो पहले हम u को या v को, ठीक है, v को हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर
साइन ये प्लस वाई, ठीक है। अवकलन किसका करेंगे हम, साइन वाई का, ठीक है। तो साइन वाई का अवकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कास वाई, और y के रिस्पेक्ट में y का अवकलन हो रहा है, लेकिन हमको करना किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स सेफ बच जाएगा। फिर हम माइनस कर लेंगे। अब किसको हम कांस्टेंट रखेंगे, अब हम किसको कांस्टेंट रखेंगे, साइन y को रखेंगे, ठीक है। साइन y को कांस्टेंट रखा, अवकलन किसका करेंगे, डी अपॉन डी एक्स साइन ए प्लस वाई, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स साइन ए प्लस वाई का हम अवकलन कर रहे हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस वाई, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। साइन ए प्लस वाई कांस्टेंट टर्म है, तो साइन का हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई, लेकिन कर रहे हैं हम एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या बचेगा, कॉस ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, बगल में सेफ बच जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। साइन वाई इंटू में कॉस ए प्लस वाई, यानी साइन ए प्लस वाई का हमने करा, तो कॉस ए प्लस वाई हो गया, लेकिन हम कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, आपके एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पर हो किसके रिस्पेक्ट रहा, वाई के, तो डी वाई बाई डी एक्स सेफ बच जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अपान में हमारा जो फॉर्मूला कहता है वी स्क्वायर, ठीक है। तो साइन वी में क्या है, साइन स्क्वायर, और एज इट इज ए प्लस वाई ऐसे पुट हो जाएगा। इतना तो कुछ करना था नहीं, चलिए इतना हमने कर ही लिया है, तो आगे हम इसको क्लैरिफाई करके सॉल्व कर देते हैं। 1 बराबर, ठीक है, साइन ए प्लस वाई एज इट इज रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कॉस वाई एज इट इज रखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रखते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या होता है इसमें, माइनस में साइन वाई, ठीक है, कॉस ए वाई ए प्लस वाई, ठीक है। और इसमें क्या चेंजेस हमको लाना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और इसमें हम चेंजेस क्या लाएंगे, अब यही चेंजेस लाएंगे कि डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉमन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम कॉमन कर लेते हैं, एक टर्म हमने एक्स्ट्रा उतार लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सवाल को एकदम एक्यूरेट आप दिमाग में रखो, सामने स्टेप को देखते रहो और काम को करते रहो, इससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और गलत होने की संभावनाएं कम रहती हैं। थोड़ा रटने से अच्छा है कि चीज़ों को समझिए। मैंने देखा कि दोनों टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम कर लेंगे इसको कॉमन, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, बस डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कर लिया हमने कॉमन। अब क्या क्या बच जाएगा देखिएगा, ये बच जाएगा साइन ए प्लस वाई और इंटू में कॉस वाई, ठीक है, माइनस साइन वाई इंटू में कॉस ए प्लस वाई, ठीक है। चलिए तो दोनों तरफ कॉमन कर लिया, और अपान में क्या बच रहा है हमारे, अपान में है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई ऑलरेडी हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप सभी देखिएगा यहाँ पर क्या है, मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ आप सभी के लिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए, ठीक है। ये आप किस चीज़ का फॉर्मूला है, जल्दी से आप सभी कमेंट कर दीजिएगा किस चीज़ का ये फॉर्मूला है। फिलहाल ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, किसका है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, इसको हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। एक एज इट इज रख देते हैं, ठीक है, चलो ये एज इट इज रहने दो, और इसको हम कंप्लीट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रख देते हैं। अब साइन ए क्या है हमारा, ठीक है, यहाँ पर ए क्या है मेरे प्यारे साथियों, साइन ए प्लस वाई ए है, और माइनस बी क्या है, वाई, ठीक है। तो माइनस वाई से प्लस वाई कट गया, ठीक है। तो क्या बचा, साइन ए बचा है आपका, तो क्या बचा है, डी वाई बाई डी एक्स साइन ए, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स साइन ए, ये आपका बच रहा है डी वाई बाई डी एक्स साइन ए, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर साइन ए, ठीक है। और देखेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस वाई था, इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, यहाँ पर लेकर आ गए यहाँ पर, तो ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। इसको हमने अभी छोड़ा था, जो कि यहाँ तक हम लोगों ने ला दिया, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है, अब बस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ये आपके इनटू में है, ठीक है, तो कहाँ पर चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। जब डी वाई बाई डी एक्स की आप वैल्यू को फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान में साइन ए, ठीक है, अपान में साइन ए। क्या यही प्रूव्ड करना था, जल्दी से देखेंगे हम,
ठीक है, क्या यही प्रूव करना था? प्रूफ में क्या करना था? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान में साइन ए। जी हाँ दोस्तों, प्रूफ यही करना था और फाइनली हम लोगों ने इसे प्रूफ कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी टर्म में है। ई की पावर एक्स का प्रथम सिद्धांत से हमें क्या करना है? अवकलन करना है। तो चलिए ई की पावर एक्स का हम प्रथम सिद्धांत से अवकलन भी कर लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे और आपको समझाते हुए करेंगे। ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझसे भी अगर कोई गलती होती है तो आप सभी ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। उस चीज़ को मैं सुधार करके आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो एफ एक्स का फंक्शन दिया है ई की पावर एक्स, एफ एक्स मान लेंगे और इसे आप एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू को यहीं लगे हाथ फाइंड कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? ई की पावर एक्स प्लस एच। अब यह क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है प्रथम सिद्धांत का, उसको देख लीजिएगा। फॉर्मूला ये हर जगह पे ही वैलिड होता है। फॉर्मूला है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल में लिमिट एच डेंस टू जीरो, लिमिट एच डेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है, अपान में एच, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, इसे आप नोट कर लेना, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले पर आपको इसको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, डी अपान डी एक्स ई की पावर एक्स, यानी ई की पावर एक्स का हमको अवकलन करना है, अवकलन कर रहे हैं। लिमिट एच डेंस टू जीरो लिखेंगे और एफ एक्स की एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है? ई की पावर एक्स प्लस एच, ई की पावर एक्स प्लस एच हम लिख देंगे, माइनस में एफ एक्स की वैल्यू है ई की पावर एक्स और अपान में एच। इतने में कोई आपको दिक्कत आई नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इस एक्स प्लस एच को हम कर लेंगे अलग अलग, ठीक है। कैसे करेंगे? लिमिट एच डेंस टू जीरो ई की पावर एक्स इंटू में ई की पावर एच माइनस ई की पावर एक्स अपान एच, ठीक है। क्योंकि जब प्लस में है तो ये अपने इंटू में आराम से आ जाएगा क्योंकि ये पावर है, ठीक है। चलिए अब हमको देखेंगे ई की पावर एक्स यहाँ पर कॉमन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए ई की पावर एक्स को हम कर लेते हैं यहाँ पे कॉमन। तो लिमिट एच डेंस टू जीरो और ई की पावर एक्स को कॉमन करेंगे तो ई की पावर एच माइनस क्या बच जाएगा आपका? ई की पावर एच माइनस वन अपान में एच, ठीक है। इतना आपका बच गया। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर करेंगे हम ई की पावर एच का एक्सपेंशन। जब ई की पावर एच का एक्सपेंशन करेंगे तभी हमारा काम हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि तब ये आपका माइनस वन यहाँ से कटेगा और हमारा काम यहाँ से आसान हो पाएगा। तो चलिए ई की पावर एक्स को एज इट इज रखते हैं, ठीक है। ई की पावर को एक्स को एज इट इज रखेंगे और ई की पावर एच का हम करेंगे एक्सपेंशन। तो ई की पावर एच, ठीक है, चलिए हम पेन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ई की पावर एच का एक्सपेंशन याद कर लीजिएगा, एक्सपेंशन कहेंगे हम इसे, ठीक है। ई की पावर एच का एक्सपेंशन जो होता है वो होता है आपका 1 प्लस एच अपान 1 फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एच क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये आपके ई की पावर एच का क्या है? एक्सपांसन है, ठीक है। तो फाइनली हम ई की पावर एच का एक्सपांसन हमको पता चल गया। तो हम तो प्लस 1 प्लस एच अपान 1 फैक्टोरियल लिखेंगे प्लस एच स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एच क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल। इतने लिखने की जरूरत नहीं है, डॉट डॉट डॉट। अब ये माइनस वन है तो यहाँ पर माइनस वन एज इट इज हमारे क्वेश्चन में था, पुट कर दिया। और फिर अपान में क्या है मेरे प्यारे साथियों? हमारे अपान में हमारे एच, तो हमने एच को ऐसे एज इट इज पुट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस वन से, ठीक है, इस माइनस वन से प्लस वन को काट देंगे, ठीक है, कट गया। अब हम यहाँ से लिमिट एच डेंस टू जीरो को रखेंगे ई की पावर एक्स और फिर यहाँ से एच को कर लेंगे कॉमन, तो एच यहाँ पर आ जाएगा। जब एच को कॉमन कर लेंगे तो जीरो अपान वन ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा? एच स्क्वायर में से एच कट गए तो एच अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर अपान 3 फैक्टोरियल, ठीक है, डॉट 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 इस तरीके से बचेगा और अपान में एच बचेगा, तो इस एच से एच काट देंगे, ठीक है। अब हम कर देंगे लिमिट को अप्लाई। अब जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या कर देगा, आगे आगे कर देगा सबको जीरो। तो हमारा क्या बचेगा? ई की पावर एक्स और हमने क्या लिखा था यहाँ पर स्टार्टिंग में? डी अपान डी एक्स, ठीक है, डी अपान डी एक्स ई की पावर एक्स, ठीक है। तो डी की डी एक्स अपान डी एक्स ई की पावर एक्स का जो अवकलन होता है वो ई की पावर एक्स होता है, ठीक है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे? सब जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका डी अपान डी एक्स ई की पावर एक्स बराबर ई की पावर एक्स हो गया और ये आपका प्रूव्ड हो गया और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। काफ़ी भयंकर क्वेश्चन ले रखा है हमने,
ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहेगा आप सभी के लिए। तो अब तक की क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके आप सभी ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली हम लोग मैराथन क्लास करा रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेहनत करेंगे आप सभी के साथ। तो हमारा गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, ठीक है, गिवन डाटा दिया है y बराबर साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स वाई प्लस 1, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्रूफ करना, हम लोग आराम से प्रूफ कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए हम लोगों को, ठीक है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। हमारा गिवन डाटा क्या है इसको देखेंगे पहले। गिवन डाटा, ठीक है, गिवन डाटा है y बराबर साइन इनवर्स यक्स अपान में अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा गिवन डाटा है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स यक्स, यही तो होगा, कुछ नहीं। अब हमको क्या करना होगा, साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम क्या कर देंगे, इधर इधर रूट है ना, तो रूट को हटाना है, तो कुछ नहीं, आप बोथ साइड स्क्वायर कर दो। देखो मैंने आप सभी को बताया ना कि जैसी कंडीशन हो वैसे आप अप्लाई करो चीज़ों को, आराम से हो जाएगा। y का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट में जो था 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ख़त्म हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है, ये तो आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। साइन इनवर्स एक्स है तो कुछ नहीं, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, अब यहाँ से रेड पेन उठाना है और लिख देना है, ठीक है, क्या लिख देना है, बोथ साइड डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, और पेन को कर लेना है यहाँ से चेंज, ठीक है, पेन को चेंज कर लेना है और बस आपको डिफ्रेंसिएशन कर देना है। अब कैसे डिफ्रेंसिएशन करोगे, देखो इधर का भी करना है और इधर का भी करना है। तो चलिए हम देखेंगे, तो u इंटू वी वाला कंडीशन यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, देखेंगे तो u इंटू वी वाला कंडीशन बन रहा है। चलो तो एक को पहले करेंगे हम कांस्टेंट, चलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने कांस्टेंट कर लिया और y स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y स्क्वायर है ना, तो y का तो कर दिया y स्क्वायर का 2y, लेकिन x के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा बच जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम y स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे तो प्लस में करेंगे y स्क्वायर और अब करेंगे अंडर रूट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, 1 का तो 0, लेकिन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा -2x, ठीक है। चलिए अब साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, जल्दी से कमेंट कर देना आप सभी। लेकिन ये स्क्वायर है तो पहले हम स्क्वायर का करेंगे, तो स्क्वायर का हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, लेकिन अब इसके बाद होगा साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो मैं इसे फिर से सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ये आपका 2y है, ठीक है, 2y और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, ठीक है, और प्लस में आपका y स्क्वायर रखेंगे, ठीक है, प्लस में क्या इसे हम प्लस में y स्क्वायर रख दीजिए और माइनस में 2x रख दीजिए, इक्वल में क्या बचेगा 2 साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये वैल्यू क्या है, ये टोटल 2 को छोड़ करके वैल्यू है y, ठीक है, तो क्या बचेगा 2y तो ही बचेगा। चलो ये 2y रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे 2y कर लेंगे। तो यहाँ पर करते हैं 2y, ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स करेंगे और ये माइनस कर देंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर -2xy स्क्वायर कर देंगे और ये हम 2y कर देंगे, ठीक है, समझ आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी 2y है और यहाँ पर भी 2y है, तो 2y इसको हटाने के लिए, ठीक है, इस राइट साइड वाले 2y को हटाने के लिए क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे 2y, तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख दो और यहाँ से 2y निकल गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर जब 2y निकल गया
तो x और स्क्वायर एक y बचेगा और एक y बचेगा, ठीक है। तो x y बचेगा और इधर 2y। अब ये कट जाएगा आराम से, ठीक है। अब हमारा क्या बचेगा, ठीक है, अब हमारा क्या बचेगा, इधर तो एक बचेगा, चलो राइट साइड में एक लिख लेते हैं। और इधर क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई। अभी इधर माइनस में ही तो इधर इसको भेज दो, 1 प्लस एक्स वाई कर दो और 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है देखते हैं। प्रूफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस 1, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था और मुझे उम्मीद है कि ये पूरी तरीके से प्रूफ हो चुका है। पेन आ जा, अरे पेन क्यों नहीं आ रही भैया तुम, ये हो गई प्रूव्ड, ठीक है। तो ये थी आज की कंप्लीट मैराथन क्लास। कैसी रही ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा और नोट्स वाले स्टूडेंट्स इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे पीडीएफ को मैं सेंड कर दूंगा। तो ये थी आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।